समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कहा, हमारे घोषणा पत्र सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी, इस बात का समर्थन करता है। गन्ना किसानों के लिए 15 दिनों में भुगतान होगा। सभी किसानों को 4 साल के अंदर यानी कि 2025 तक कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। अखिलेश ने बताया कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए देने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। अगर सरकार में आती है तो साथ ही स्मारक भी बनाया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पोरेट फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। केवल वोट लेने के लिए राशन दिया जा रहा है। आप दिल्ली का बजट देखिए, क्या बजट जीरो है कि नहीं है? उसमें राशन बांटने के नहीं बजट, इसलिए इसे उनकी बातों में मत आओ आप भी। वो केवल झूठ बोलते हैं। जो सरकार अभी तक जो बन रहे थे कई फॉरेंसिक लैब, तालेग्राम में 7 या 8 फ्लोर की बनी खड़ी है फॉरेंसिक लैब। 5 साल हो गए, बताइए, ऐसी खड़ी हुई है। झांसी का फॉरेंसिक लैब अभी तक नहीं चालू कर पाए। जो सरकार 100 नंबर जो अब 112 कर दिया, उसके टायर तक नहीं बदल पाए, वो क्या एटीएस सेंटर बनाएंगे? इसलिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं। एटीएस सेंटर, एटीएस की बिल्डिंग किसने बनाई बताओ? हमारे धीमे से चुपचाप बोल दिया उन्होंने, बनाएंगे आप। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लखनऊ में एटीएस की बिल्डिंग किसने बनाई? किसने बनाई बताओ? देवन नहीं, मैं कह रहा हूं लखनऊ की एटीएस बिल्डिंग किसने बनाई? आपने बनाई? तो बताते हैं आके उन्हें, बाबा जी को। तो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसके बाद अखिलेश यादव आक्रामक भी नजर आ रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर घेरते भी नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी को। दूसरी तरफ बीजेपी है, उसने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें बीजेपी ने यूपी की जनता से कई तरह के बड़े वादे किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी हुआ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसान, रोजगार, कानून व्यवस्था, व्यवसाय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं पर खास जोर है। इस दौरान गृह मंत्री ने बीजेपी का चुनावी गाना भाजपा नेत्री के अनुसार सरकार बनी तो सिंचाई योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल होगा। ट्यूबवेल, तालाब, टैंक निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी। प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में ही ये संकेत दिया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प। हमने कहा था ग्रेड 3 और 4 के कर्मचारियों की भर्ती में से इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का वातावरण देंगे। आज हमने एक काम भी कर दिया है। आज 3 और 4 की सरकारी, ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं।
किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली और मित्रों आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे। ये 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इसे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। तो वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 5 सालों के कार्यों का बखान किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। के अंदर 5 सिटी बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो का संचालन हो चुका है। आगरा मेट्रो की कार्रवाई तेजी से उससे आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी बेहतरीन कनेक्टिविटी दी गई। 2017 के पहले डार्क जोन के माध्यम से अंधेरा करके पिछली सरकारों ने हैंडपंप में भी पानी देने से रोक दिया था और आज जब 5 वर्ष के अंदर हैं, सभी 75 जनपदों में, सभी 734 नगर निकायों में, प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों में आज 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। यही बदले हुए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जिसे 5 वर्ष पहले जनता के सामने आदरणीय गृह मंत्री जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो कहा था, इन 5 वर्षों के अंदर उसे पूरा किया। तो अब दोनों ही दलों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो घमासान भी लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। सपा नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के वादे जुमले हैं और वो जनता को झांसा देते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर, आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र। उत्तर प्रदेश की जनता अब विश्वास नहीं करेगी, भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, ये तमाम चीजें, जिन बातों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, वो जनता नहीं भूलेगी। इस बात की बात अखिलेश यादव ने कही। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, घोषणा पत्र जो है दोनों ही टक्कर के दलों के लॉन्च हुए और दोनों में ही प्रमुख क्या देखने को मिलता है, वादे लगभग एक जैसे हैं और केंद्र में किसान इस बार ज्यादा रहा, बेरोजगार रहे और किसान रहा। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या समझा जाए? क्या पश्चिम में पहले चुनाव होने, इसी वजह से किसानों को हाईलाइट किया दोनों ही दलों ने पहले?
देखिए, ये भी सही बात हो सकती है पूजा, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो संकल्प पत्र का इंतजार हो रहा था, वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की, लगातार जो इंतजार हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था कि कोई अगर पहले अगर कोई पार्टी और लॉन्च करती है और संकल्प पत्र जारी करती है तो निश्चित तौर पे उस पे कहीं ना कहीं उसको कॉपी करने की कोशिश होगी। भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तुष्टीकरण को लेकर कुछ जो योजनाएं हैं, खासकर मैं उनकी बात करूंगा, जो लफ्जियात का जो मामला इसमें रखा गया है कि 1 साल 1 साल की सजा 1 लाख रुपए जो जुर्माना इसमें कहीं ना कहीं प्रावधान रखा गया। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्कूटी का जो जिक्र आता है, मेधावी छात्रों को स्कूटी के लिए भाजपा ने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत उन जो बच्चियों छात्राओं को स्कूटी देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनती है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं की ओर बात करें तो 60 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त यात्रा देने का वायदा किया है भाजपा ने। वही जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर अभी तक जो कनेक्शन दिए हैं, ठीक है, लेकिन इन तमाम योजनाओं को अनूप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने घेरने का भी काम किया है और इसका तोड़ देने की कोशिश भी करी है। जैसे गरीबों की बात कर ले, उज्ज्वला योजना का बीजेपी अगर जिक्र करती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 2 सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, वृद्धा पेंशन वो वापस से लेकर के आएंगे, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको बहाल कर देंगे, किसानों के लिए कर्जा मुक्त कर देने की बात उन्होंने कही है कि ब्याज मुक्त ऋण वो देंगे, कर्जा 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। क्या इसके लिए किसी तरीके की और भी बातें साझा करी हैं अखिलेश यादव ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की काट देने की पूरी कोशिश कर रही है? देखिए, संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में वो चीजें, इस समय चुनाव होने वाला है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संकल्प समाजवादी पार्टी के जो संकल्प पत्र में कुछ अंतर हैं। जैसे अगर बात करें कि जो समाजवादी पार्टी ने जो पुरानी पेंशन जो बहाली की बात की है तो कहीं ना कहीं बजट पे फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से जो लैपटॉप को की बात कही है या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कूटी की बात कही, तो इसमें अंतर यह है, अगर स्कूटी मेधावी छात्रों को दी जा सकती है तो एक बजट में रहेगा। किसान की जो बिजली की बात हो रही है पूजा, क्योंकि सिर्फ वो सिंचाई के लिए बिजली फ्री की बात की है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट किसान के साथ साथ वो घरेलू जो कनेक्शन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो माफ करने की फ्री देने की बात कही है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर अगर यथावत और सच्चाई पे उतरते हैं तो इसका जो बजट है वो कहां से आएगा। फिलहाल ये जो संकल्प पत्र है इस पे पार्टियां फोकस कर रही हैं कि इनकी संकल्प पत्र के लेकर के जनता के पास जाएंगी। जनता इस संकल्प पत्र पर कितना विश्वास करेगा ये फिलहाल अभी 10 मार्च को पता लगेगा, जब किस तरीके से जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है जनता को किस पत्र ने कितना लुभाया, ये बात फिलहाल पहले चरण में लगभग क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गर्माहट पूरे शबाब पर है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यूपी पहुंची थी। अखिलेश और ममता ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान ममता ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा, हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शवों के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई। तो वहीं इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने पूरी फौज बंगाल में लगा दी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाई। सपा प्रमुख यहीं पर नहीं थमे। उन्होंने कहा कि दीदी को देख बीजेपी को बंगाल की याद आ गई है। 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला हम सब खाएंगे। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज
अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। देवभूमि के चुनावी समर में प्रधानमंत्री लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मंगलवार को भी पीएम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को विजय संकल्प सभा के जरिए वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर तंज कसा, साथ ही कहा कि इस अमृतकाल में उत्तराखंड और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर मिला है, इसलिए इस बार का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी लाल कुआं विधानसभा में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा। कैसे? कांग्रेस ने अनुसूचित समाज में बड़ी सेंधमारी की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित आर्य सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और प्रधान आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। गौलापार में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान ललित आर्य ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति और हरीश रावत से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं लोगों का बहुत आभारी हूं और मैं ललित आर्य जी का बहुत आभारी हूं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेकिन विकास के लिए, गौलापार और लालकुआं के विकास के लिए आज वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं और मैं उनका और उनके सैकड़ों सहयोगियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस समय जनता जो है, जनता इनका तर्पणीकरण करने का काम कर रही है भाजपा का। अब मोदी जी कुछ भी कहें उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। भाजपा में आए तो वो कल, लेकिन निष्कासित व्यक्ति को टिकट दिया है, जिनने पार्टी को सींचा 5 साल, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वो किया, डैमेज किया, और आज वही और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहा, लेकिन उनने उन कार्यकर्ताओं पर शक करना शुरू करा। तो आज मैं उससे आहत होकर, विशेषकर डॉक्टर मोहन विज से आहत होकर मैंने पार्टी छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल रविवार को हरिद्वार पहुंचे थे। मंगलवार को उनके हरिद्वार के दौरे का तीसरा दिन रहा। इस दौरान केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से किए अपने वादों को दोहराया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और ने भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों से भी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन की मांग करी है। पत्रकारों से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 10 साल बारी बारी उत्तराखंड में राज किया। उनके वोटरों और सपोर्टरों यानी कि समर्थकों से मैं मांग करता हूं कि इस बार हमारा साथ जरूर दीजिए। इंतजार कीजिए। आज उत्तराखंड के अंदर लोगों को, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई कांग्रेस को वोट क्यों दे? उनका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। आज बीजेपी को कोई वोट क्यों दे? उनका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हम ये करें। हमारा एजेंडा है, हम कह रहे हैं हम आपकी बिजली ठीक कर देंगे, गांव-गांव तक स्कूल पहुंचा देंगे, गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा देंगे, महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे। इतना लंबा चौड़ा एजेंडा हमारा, सैनिकों के लिए भी है। तो कोई हमें ही वोट देगा, दूसरों को क्यों वोट देगा? आम आदमी पार्टी जो कि एक संगठित टीम की तरह सबके सामने है। केवल आम आदमी पार्टी पंजाब को भी भविष्य दे सकती है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भी भविष्य दे सकती है। आप सारे जने भी, अभी मैंने अपील की, आप सारे जने भी, जितने आप में से कांग्रेसी हैं, जितने आप में से बीजेपी वाले हैं, आप भी आम आदमी पार्टी को वोट देना। एक बार वोट दे दो। जो बीजेपी के वोटर्स और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं, उन सबसे मेरी अपील है कि आप जिस पार्टी में हैं उसी में रहें। हम आपको अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कह रहे। हमारी आपसे एक ही विनती है, उत्तराखंड की खातिर इस बार एक बार कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इस बार एक बार बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी एक बार झाड़ू का बटन दबा लेना उत्तराखंड की खातिर।
जनरल वीके सिंह ने मंगलवार को जोशी मठ के खेल स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों, सुरक्षा उपकरणों, आधुनिक तकनीकी के हथियारों और आधुनिक लड़ाकू विमान सहित जो सबमरीन्स हैं उनको भी आधुनिक तकनीकी से लैस किया गया। इस दौरान वीके सिंह इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि बीजेपी ने 70 सालों से लंबित 1 रैंक 1 पेंशन देकर भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान बढ़ाया। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।